अस्सलाम वालेकुम जी। ये बैरन्स की एक बुक है 1100 वर्ड्स यू नीड टू नो। और इसी तरह जहांगीर सीरीज वालों ने पाकिस्तान में बुक निकाली है 1000 वर्ड्स वोकैबुलरी बिल्डर। मैंने ये सोचा कि इस इन बुक्स पे हमारे जो स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट्स जिनकी ख्वाहिश है कि इसके बारे में इसको डिस्कस किया जाए या कोई हेल्प मैसर हो, तो उस सिलसिले में मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। ये मेरी एक काविश है कि मैं जिन लोगों की ऑनलाइन अपनी तरफ से हेल्प और गाइडेंस कर सकूं, ये उसका पहला सिलसिला है। वीक 1 डे 1, रीडिंग वाइजली। The youngster who reads voraciously, though indiscriminately, does not necessarily gain in wisdom over the teenager who is more selective in his reading choices. ये जो वोरेशियसली लफ्ज वोरेशियस यहाँ यूज हुआ है, ये हरीस को कहते हैं। ग्रीडी, somebody is keen, या आप इंथुजियास्टिक होते हैं किसी चीज को सीखने के लिए, करने के लिए, आप ईगर होते हैं। इनडिस्क्रिमिनेटली जो वर्ड यहाँ यूज हुआ है, ये बिला इम्तियाज। डिस्क्रिमिनेट कहते हैं जब आप कोई, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि जी उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड किया, ही डिफरेंशिएट्स, ही डिस्टिंग्विश, इनका इजाफा कर देने से सो यू आर अनएबल टू डिफरेंशिएट। आप जो किताब सामने उठा आती है उसको उठा के आप पढ़ना शुरू कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जो कि पढ़ने के लिए बहुत ईगर हैं और बिला इम्तियाज जो भी किताब सामने आई उठा के पढ़ ली, वो जरूरी नहीं है कि वो विजडम में गेन करें, बमुकाबला उस टीनेजर के जो कि अपनी रीडिंग चॉइसेस के बारे में बहुत सेलेक्टिव है। आगे चलते हैं। A young man who has read the life story of every eminent athlete of the 20th century, or a poet who has steeped herself in every social protest novel she can get her hands on, may very well be learning all there is to know in a very limited area. कहते हैं जी जो स्टूडेंट, अगर एक ऐसा नौजवान है जो कि एक एमिनेंट एथलीट, एमिनेंट हम कहते हैं जी रिनाउंड, नोटेबल, फेमस कर लें, या somebody that stands out above others, उसको हम एमिनेंट कहते हैं। ऐसे एथलीट जो कि एथलेटिक्स में हिस्सा लेता है, स्पोर्ट्समैन है, उसके बारे में उसने उसकी लाइफ स्टोरी पढ़ी है। फिर इसी तरह एक स्टूडेंट है, उसने who has steeped herself, steeped सोख, भिगो देना, शराबूर हो जाना, जिस तरह बारिश होती है, आप ड्रेंच्ड होते हैं। तो steeped herself कि उसने अपने ना जो सोशल प्रोटेस्ट के ऊपर जो नावल थे, उनके अंदर वो बिल्कुल डीपली इन्वॉल्व होके उसने उन नॉवेल्स को पढ़ा और स्टडी किया, और सोशल प्रोटेस्ट का हर वो नॉवल जो उसके हाथ चढ़ा उसने उसको पढ़ा। अब यहाँ जो कमेंट है वो ये है कि may very well be learning all there is to know in a very limited area। अब ये बहुत एक लिमिटेड मखसूस से एरिया में ये लर्निंग कर रहे हैं। एक किसी की लाइफ स्टोरी के बारे में लर्न कर रहा है, दूसरा एक खास सोशल प्रोटेस्ट के ऊपर जो नॉवल था वो पढ़ रहा है। अब आगे जो कमेंट है वो कहती है, बट बुक्स आर रिप्लीट विथ सो मेनी वंडर्स दैट इट इज ऑफन डिस्करेजिंग टू सी ब्राइट यंग मैन लिमिट देयर ओन एक्सपीरियंसेस। अब वो कहते हैं जो बुक्स जो हैं वो रिप्लीट हैं, बुक्स आर फिल्ड, दे आर फुल, अबाउंडिंग, रिप्लीट यानी भरे हुए हैं, लबरेज हैं, विथ सो मेनी वंडर्स, मुख्तलिफ आपका वास्ट एरियाज है, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे किताबें हैं। और ये बहुत डिस्करेजिंग होता है जब हम देखते हैं ब्राइट लोगों को कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने विजडम को, अपने कैनवस को लिमिट कर लेते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी चॉइस को वसी नहीं रखते। वर्ड्स जो हमने सीखे आज ने, वोरेशियस, इनडिस्क्रिमिनेट, एमिनेंट, स्टीप्ड, रिप्लीट। वोरेशियस जो है जी, अगर इसको आपको याद करने में आसानी, आप चाहते हैं कि आसानी हो, तो आप जहन में रख लें जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, कार्निवोर और हर्बीवोर।
इस तरह कार्निवोर के एंड में वोर है, हर्बीवोर के एंड में वोर है। तो वोर का मतलब आप ध्यान में रख लें, वन दैट ईट्स। एंड वोरेशियस या वोरेशियसली, जो कि बहुत ग्रीडी है खाने के लिए, वो कीन है, वो एविड है, ठीक है ना जी, इंथुजियास्टिक है, जो कुछ आ रहा है चाह रहा है कि मैं उसको ले लूं। इनडिस्क्रिमिनेट, जैसे मैंने आपको बताया, यू नॉट एबल टू डिफरेंशिएट, आप जो है आप बिला इम्तियाज जो आता है बस सामने उठा लेते हैं, फर्क नहीं करते। एमिनेंट, एमिनेंट जो है, आप जहन में प्रोमिनेंट का वर्ड रख लें। जब आपके जहन में प्रोमिनेंट होगा तो ऑटोमेटिकली एमिनेंट आसान हो जाएगा याद रखना, यानी रिनोन, नोटेबल, एंड समथिंग दैट स्टैंड्स आउट अबव अदर्स, एमिनेंट। स्टीप्ड, स्टीप्ड जो है ना जी, ये भिगोए हुए को, सोक्ड, भीगा हुआ, गीला। लेकिन अगर ये आप भूल रहे हैं तो आप इसको इस तरह कर लें कि आप वीप और स्टीप जहन में एक पेयर बना लें, वीप स्टीप। जब आप रोते हैं, somebody who weeps he steeps his cheeks। जब आप रोते हैं तो आपके जो चेहरे होते हैं, जो चीक्स हैं, वो स्टीप हो जाते हैं। तो when you weep you steep your cheek। That's another way to remember the word steeped। और जो आखिरी वर्ड हमारा रिप्लीट है, ये फिल या फुल के लिए या अबाउंड के लिए आएगा। तो अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि जी मुझसे भूल जाएगा, तो आप कंप्लीट लफ्ज याद रख लें, कंप्लीट, मुकम्मल, भरा हुआ। तो जब आपके जहन में कंप्लीट आएगा, जो कि अपनी तकमील को पहुंच चुका है, फिर रिप्लीट जो है भरा हुआ या लबरेज, इसको आप नहीं भूलेंगे। आप गोर्स्ट कह लें, ब्रिमिंग कह लें, फुल, अबाउंडिंग। So this is another way to remember the words. We move to the exercise. The football game was dashed with excitement and great place. The football game was replete. The dash author received the Nobel Prize. Nobel Prize उसको मिला है, तो जाहिर है वो एक eminent author था. My cousin is so steeped in schoolwork that her friends call him a bookworm. After skiing, I find that I have a voracious appetite. और जो मॉडर्न वॉरफेयर जो है, मॉडर्न वॉरफेयर often results in the indiscriminate killing of combatants and innocent civilians alike। उसमें तफरीक नहीं होती। जब मॉडर्न वॉरफेयर में जब किलिंग होती है, तो कॉम्बैटेंट्स, जो मिलिट्री मैन हैं, जो लड़ाई के लिए आए हैं, वो भी, और जो आपके इनोसेंट सिविलियंस हैं, वो भी कोलेटरल डैमेज में उनकी वफात हो जाती है, वो फौत हो जाते हैं। वी मैच द वर्ड्स। वोरेशियस जो 6 वर्ड है, इसके लिए जो चॉइस ऑपोजिट होगी वो होगी डी, डिजायरिंग और कंज्यूमिंग ग्रेट क्वांटिटीज। इनडिस्क्रिमिनेट, जिस तरह मैंने आपको बताया, उसके लिए जो चॉइस है वो है चूजिंग एट रैंडम विदाउट केयरफुल सिलेक्शन। एमिनेंट की जो चॉइस है वो आपकी होगी ए, ऑफ हाई रेपुटेशन एंड आउटस्टैंडिंग। स्टीप्ड, जैसे मैंने आपको कहा था, भिगोया हुआ, सोक, ड्रेंच्ड, तो आपकी चॉइस होगी ई, लास्ट वाली। और रिप्लीट, जैसे मैंने आपको कहा था, फुल, भरा हुआ, तो इसके लिए आपकी चॉइस होगी बी, कंप्लीटली फिल्ड और सप्लाइड विद। इसी वीक 1 डे 1 के आखिर में एक इडियम है, टू ईट अ हम्बल पाई। टू ईट अ हम्बल पाई मीन्स कि आप अपनी गलती या अपने किसी एरर को एडमिट कर लें और उस पर आप माफी भी मांग लें। आफ्टर his candidate had lost the election, the boastful campaign manager had to eat a humble pie। वो जो मैनेजर था, उसके कैंडिडेट, वो जब हार गया, तो he had to eat a humble pie। Thank you so much।